सभी को मेरा नमन, सदन को भी और मंच को भी। आप लोगों की ऊर्जा देखकर वास्तव में मुझे सन 1942 से लेकर और 1947 की याद आती है कि उस समय कितनी ऊर्जा थी। आजादी के दीवाने जो है किस प्रकार से मस्ती के साथ जो है संघर्ष करते थे। आज वही स्फूर्ति मुझे आप में दिखाई देती है। बाधाएं तो आएंगी, रोक सकेगा क्या कोई, बहता पानी काट सके जो, जग में ऐसी धार नहीं है, लो रोको तूफान चला मैं। इस प्रकार की कविताएं उस समय जो है बोली जाती थी। कितनी भी बाधाएं आएंगी, आपका जो है आंदोलन चलेगा, चलता रहेगा, सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से आपका मिलेगी। कानून आपके साथ है, धर्म आपके साथ है, ऊर्जा आपके साथ है और हम सब एक साथ हैं इस समता आंदोलन के द्वारा। बंधुओं, आज ये समता आंदोलन, जो समता शब्द जो है, जो आज सब लोगों ने इसको बार बार कहा है, अगर मुझसे पूछा जाए तो इस संविधान का सार क्या है? संविधान का सार ही समता है। हमारा भारतवर्ष का जो संविधान है वो केवल इसी आधार पर है, समता, समानता, समरसता, केवल इन तीन शब्दों पर आधारित है। और किस प्रकार का है? एक सामाजिक तंत्र, लोकतंत्र, जिसमें न कोई छोटा है न बड़ा है। एगो मानुष जाए, ना हीनो ना अधहीनो, मनुष्य का जाया, न छोटा है न बड़ा है। और यही संविधान का सार है। आज इस समता के साथ इस जो संविधान बनाने वालों ने कहा, देखिएगा, हम भारत के नागरिक आपको एक ऐसा शासन देना चाहते हैं, ऐसा राज्य देना चाहते हैं जहां सब समान व्यवहार करें, जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, जहां समता हो, जहां को व्यक्ति की गरिमा के लिए, उसके विकास के लिए उसे पूर्ण अवसर दिया जाए, जहां पर आर्थिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, ऐसा देना चाहते हैं। न जहां छोटा होगा न बड़ा होगा, लेकिन एक बात अवश्य होगी इस देश में कि व्यक्ति की गरिमा को, विकास का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। यह हमारा संविधान कहता है। संविधान निर्माता ने कहा, देखिएगा, इस देश के कुछ लोगों ने जो है, कुछ लोगों के साथ असभ्यता का व्यवहार किया है, बहुत ऐसा व्यवहार किया है, छूट का व्यवहार किया है। इसलिए उन लोगों को आपकी समता के साथ बराबर लाने के लिए कुछ कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। सरकार का दायित्व दिया कि बड़े और छोटों को किस प्रकार से लाएं, और इस समानता के अधिकार में एक्सेप्शन क्रिएट किया गया कि ऐसे लोग जो अशिक्षित थे, ऐसे लोग जो सामाजिक स्तर जिनका बहुत नीचा था, उनको किस प्रकार से जो है विकास के क्रम में लाया जाए। ये देखा गया कि भाई बड़े बड़े लोग जो है राजनीति में आते हैं, तो क्या छोटे लोगों को, इस जाति के लोगों में जो अशिक्षित हैं, ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हैं, इन्हें भी जो है चुनाव में लाने का मौका दिया जावे। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए ये निर्णय दिया गया कि इन्हें 10 साल का समय दिया जाए। 10 साल के समय में जो है इनके कुछ नेता लोग उभर कर आ जाएंगे और ये बराबर के आधार पर ये बराबर का जो है अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। सेवा में भी इसीलिए दिया गया, शिक्षण संस्थाओं में दिया गया कि भाई इनको एक्सेप्शन क्रिएट करो और ऐसे लोगों को जो सामाजिक स्तर ऊपर लाने के लिए किया जावे, इसका काम करो और इन्हें जो है एक आरक्षण दो। तो ये आरक्षण अगर देखा जाए तो ये एक सीमाबद्ध तरीका था कि इस सीमा में आप कर दो। एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि 14 साल का कोई भी बच्चा, 1 से 14 साल का कोई भी बच्चा इस देश में संविधान लागू होने के 10 साल की सीमा में अशिक्षित नहीं रहेगा। लेकिन इस आरक्षण को सरकार ने अपने वोट का एक मुद्दा बना लिया और जिन लोगों को शिक्षा देनी चाहिए थी, जिन लोगों को सामाजिक स्तर ऊंचा करना चाहिए था, उनके लिए कुछ नहीं किया। आज 62 साल में ये लोग जो आरक्षण मांग रहे हैं, इनके सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए वो सब बेकार रहे।
आज उनके शिक्षण संस्थान तक में देखिएगा कि शिक्षा तक जो है 14 साल के बच्चों को नहीं दी गई, 62 साल के बाद भी। और आज भी शिक्षा का जो कानून लेकर आए उसमें यह कहा गया है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है हम शिक्षा देंगे, 62 साल के बाद, जो काम 10 साल में पूरा करना था। और उसमें भी 5 साल के बच्चों को अभी जो है ये शिक्षा का अधिकार ही नहीं है। तो ये सरकार का अकर्मण्यता है, इस सरकार की अकर्मण्यता है, हमारे लोगों की अकर्मण्यता नहीं है। आप लोगों का हम समता के आधार पर चले हैं, सबको पूरा विश्वास दिलाया गया है, उनके खातिर उनको बराबर लाने के लिए उत्सर्ग आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने बलिदान दिया है। ठीक है, ये हमारे भाई हैं, इनको लाएं। तो बंधुओं, आज हमारा इस वर्ग के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ये आवे, लेकिन वो लोग जो इसको प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग जो है ऑलरेडी जो है इस सामाजिक स्तर से दूर चले गए हैं, क्या एक आईएएस ऑफिसर, क्या एक आरएएस ऑफिसर जो आज आरक्षण प्राप्त कर लेता है, क्या वो ये कह सकता है कि वो अभी भी पिछड़ा है? जब वो लोग इस आरक्षण से निकाल दिए जाएं, तो जो लोग मानने वाले हैं उनको जरूर करो ना, कौन आपत्ति है। लेकिन आप इन क्रीमी लेयर को निकालते जाइएगा, और जिनको अगर कोई मानने का अधिकारी है तो वह दीजिएगा। जहां तक आर्थिक आधार का सवाल है, आर्थिक आधार का देने के लिए सारा जो है हिंदुस्तान जो है आपके साथ है, आर्थिक आधार पर सब लोगों को दो ना। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में इस बात को कहा कि प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा ही नहीं है, आरक्षण आधार तो इनिशियल स्टेज पे देने का सवाल है, प्रमोशन देने की तो बात ही कल्पना में नहीं की जा सकती। संविधान का आधारभूत सिद्धांत यह था कि इनिशियल स्टेज पर दो। तो संविधान के आधारभूत सिद्धांत के विपरीत जाकर ये जो है आरक्षण में मुद्दा देने का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और जिसका हश्र यह हुआ कि एम राज के केस में संविधान की पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की पीठ ने यह कहा, नहीं, आपने ये आरक्षण का दे दिया है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पर जो आरक्षण दिया जाएगा वो बात तो प्रमोशन में भी लागू होगी। इसका भी अभिप्राय यह है कि प्रमोशन में आज बिना इस बात को साबित की हुई है कि ये व्यक्ति जो है अभी भी अशिक्षित है, ये व्यक्ति अभी भी सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, किसी को नहीं मिल सकता। क्या इस देश में जो आज डेवलप्ड कंट्री होने जा रहा है, ये कह सकते हैं कि हम सब पिछड़े लोग हैं? क्या 50% से ज्यादा लोग पिछड़े हैं इस देश में? अगर ये बात हम मान लेते हैं कि 50% से लोग जो है पिछड़े हैं, तो फिर इस देश ने तरक्की क्या की है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह है जो आप सरकार से पूछना चाहते हैं कि यह क्या तरक्की की निशानी है? क्या आज जो है 60% लोग जो है आज गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं? क्या यह सरकार की तरक्की की निशानी है? क्या 62 साल में सरकार ने हमें यह दिया है? तो बंधुओं, सरकार ने क्या दिया है? इस आरक्षण को जो है संविधान ये कहता है आरक्षण केवल मात्र एक छोटे से समय के लिए दिया गया एक अधिकार था, और आप उसको जो है सीमा के दूर कर देना चाहते हैं, उसको जो है समय की सीमा को लांघ देना चाहते हैं, उसको परमानेंट कर देना चाहते हैं। तो ये कार्य सरकार का बिल्कुल गलत है। आज आप दूसरी बात देखिएगा, संविधान के निर्माताओं ने कहा आरक्षण दो, लेकिन आरक्षण उस सीमा पे दो ताकि इनको जो है लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाए, और जब प्रतिनिधित्व मिल गया तो उसके बाद आरक्षण का कहां सवाल है? जब प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो उसके बाद आरक्षण का सवाल क्या है? और आरक्षण भी जो है कई कई डिपार्टमेंट में तो इतना ज्यादा हो गया कि उस आरक्षण में उसकी जो कार्य की क्षमता है वही समाप्त हो गई। आज सारे ही डॉक्टर मान लीजिएगा आप जो है ऐसे कर देंगे कि जो आरक्षण की आया है, तो उस अस्पताल का क्या होगा? आप अंदाजा लगाइएगा। तो ये सब बातें जो है, तो हमें जो है इन भाइयों से किसी भी प्रकार की बात नहीं। हमारे समता आंदोलन का ध्येय यह है, हम सब समान हैं, समानता के अधिकार पर हम यहां पर आए हैं। तो क्यों नहीं हम सरकार से ये बात कहें कि आज आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, इन सबको कंपलसरी करो, इनको स्टेटस दो। हमारा संविधान ये कहता है कि व्यक्ति को गरिमा दो,
तो उस डॉक्टर को जो शेड्यूल कास्ट के उससे आया है, उसे गरिमा देने के लिए चीफ मिनिस्टर का, मिनिस्टरों का, गवर्नर का और ये सब सरकारी अधिकारियों का ये दायित्व होना चाहिए कि उनसे इलाज कराएं। आप देखिएगा क्यों नहीं कराएं, आप उनको गरिमा दीजिएगा, आप गरिमा देने का काम करिएगा, आप इनके हक के लिए लड़िएगा कि जो लोग जो है क्रिमिनल से चले गए उनको हटाइएगा, और जो लोगों को वास्तव में जो दिए जाने हैं, जो आज भी दलित हैं, जो आज भी अछूत कहे जा सकते हैं, जो आज भी इस प्रकार की सीमा में रह रहे हैं, आर्थिकहीनता में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, तो उन लोगों को जो है संरक्षण मिले, इस बात की आप लड़ सकते हैं, लेकिन समता के लिए तो हम तैयार हैं भाई।